नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। गोपालगंज हत्याकांड मामले में खुद को घिरता देख और खुद पर आरोप लगता देखकर अब डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी सामने आए हैं। अपनी तरफ से बयान जारी करते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा गोपालगंज हत्याकांड में किए गए कार्रवाई की जानकारी दी, साथ ही साथ अपने बारे में भी बताया है। जो आरोप उन पर लग रहे हैं उसका उन्होंने खंडन किया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि इसमें पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, सरकार के दबाव में काम कर रही है पूरी पुलिस। इस पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी तरफ से सफाई दी और उन्होंने बताया कि उनका पूरा ये जो कार्यकाल रहा है 33 साल का पूरा हो चुका है। अभी तक 33 साल उन्होंने सेवा दी है। इसके जब वो ये पूरा काम कर रहे थे तो उस दरमियान उन्होंने लालू प्रसाद यादव के अंदर, राबड़ी देवी के अंदर और अब नीतीश कुमार के अंदर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक उन्होंने किसी को भी ना फंसाया है ना बचाया है, ना ही जात के नाते, ना ही धर्म के नाते, ना ही किसी निर्दोष को, ना किसी दोषी को। इन तमाम चीज़ों की बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में काम किया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी जात को लेकर पक्षपात कर गए या फिर किसी दोषी को उन्होंने छोड़ दिया या फिर किसी निर्दोष को उन्होंने सजा दिलवा दी। उन्होंने अपने 33 साल की जो कार्य प्रणाली रही उनकी, उसके बारे में जानकारी देते हुए ये भी कहा है कि अभी तक उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है और उन्होंने तो ये तक चैलेंज कर दिया कि अगर किसी में भी ये हिम्मत है और किसी को भी ये जानकारी है कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी का हित या फिर अनहित किया है तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इस्तीफा दे देंगे। आप खुद सुनिए उन्होंने पूरे वीडियो में क्या कहा है। ये 25 को घटना, 24 को घटना होती है, 25 को लाश जलती है, 26 को फिर एक हत्या हो जाती है। वो होती है मुन्ना तिवारी की हत्या हथुआ थाना में, रेपुरा गांव में, और इसमें 4 आदमी को अभियुक्त बनाया गया है। 4 आदमी को जो अभियुक्त बनाया गया है उसमें से एक जयप्रकाश चौधरी भी हैं जो वादी हैं। एक दिन पहले जो उनके भाई की, उनके मां की, उनके पिताजी की हत्या हुई, जिसमें साजिशकर्ता के रूप में पप्पू पांडे का नाम है, माननीय विधायक का, उसी तरह से उसके दूसरे दिन यानी 26 को जो सतीश पांडे के आदमी मारे जाते हैं, मुन्ना तिवारी जो उनके मौसेरे भाई हैं, उसमें साजिशकर्ता के रूप में फिर जयप्रकाश चौधरी का नाम दिया जाता है कि चूंकि इनके माताजी, पिताजी और भाई की हत्या हुई तो दूसरे दिन प्रतिशोध में इन्होंने सतीश पांडे के मौसेरे भाई मुन्ना तिवारी की हत्या करवा दी। मतलब लगातार देख लीजिए घटना, मतलब मर्डर 5 होते हैं। 2 सतीश पांडे के लोग मारे जाते हैं और 3 दूसरी तरफ मारे जाते हैं। लगातार 9 तारीख को, 24 तारीख को और 26 तारीख को 2 सतीश पांडे के लोग मारे जाते हैं, 3 दूसरी तरफ मारे जाते हैं। अब जो जयप्रकाश चौधरी के माताजी, पिताजी और भाई की हत्या जो हुई है उसमें पप्पू पांडे साजिशकर्ता के रूप में अभियुक्त बनाए गए और सतीश पांडे के मौसेरे भाई जो मारे जाते हैं उसमें जयप्रकाश चौधरी साजिशकर्ता के रूप में अभियुक्त बनाए गए। उनका इलाज भी चल रहा है। तो घटनास्थल पर तो ये भी नहीं थे, तो बिना अनुसंधान किए साजिश के बिंदु पर विधायक पप्पू पांडे को जेल भेज दिया जाए, बिना अनुसंधान किए सिर्फ एफआईआर में नाम आने के आधार पर साजिश करने के आरोप में बिना साक्ष्य जुटाए जयप्रकाश चौधरी को भी जेल भेज दिया जाए। ये दोनों बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। बाकी ट्रिपल मर्डर केस में गिरफ्तारी के लिए कोई भी बाकी नहीं है और गोपालगंज से हम हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं
आप किसी जाति को हों, किसी दल के हों, किसी मजहब को, अपराध और सच बोलना सीखिए, सच का साथ देना चाहिए। अपराध और अपराध की संस्कृति के खिलाफ मैं आज से नहीं लड़ रहा हूं। मैंने 33 साल की सेवा कंप्लीट की है और हमने अलग अलग मुख्यमंत्री के साथ काम किया है। हमने माननीय लालू प्रसाद यादव भी हमारे मुख्यमंत्री रहे, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी भी हमारी मुख्यमंत्री रही और अब माननीय हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से आज तक, मैं विनम्रता के साथ कहता हूं, केस का रिकॉर्ड खत्म नहीं होता, वो आज भी होगा। 10 जिलों में एसपी रहा हूं, 20 जिलों में मैंने डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में सेवा दी है, लगातार फील्ड में रहा हूं। और मैं यही कहूंगा कि एक भी कोई केस का उदाहरण आप निकाल लीजिए जिसमें हमने किसी दोषी को, गुंडा को, कातिल को, अपहरणकर्ता को, अपराधी को, संगठन का, गुंडों का गिरोह चलाने वाले को छोड़ दिया हो, या एक भी उदाहरण दीजिए जिसमें किसी निर्दोष को मैंने जानबूझ करके जातिगत भावना से या दलगत भावना से किसी को फंसा दिया। एक भी उदाहरण नहीं करने, ऐसी जलीलत वाली नौकरी छोड़ दूंगा मैं।